नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। योगी मत्स्येंद्र नाथ यात्रा करते हुए द्वारका जा पहुंचे। वहां गोमती नदी में स्नान कर श्री राम के दर्शनों के लिए अयोध्या धाम आए। अयोध्या में सरयू में स्नान करने के पश्चात श्री राम जी के दर्शनों के लिए मंदिर गए। उस समय पशुपति नामक राजा अयोध्या में राज करता था। ये राजा भी सूर्यवंशी भगवान श्री राम जी का वंशज था। वे अपनी सेना सहित भगवान राम के दर्शनों के लिए मंदिर में आया तो मंदिर के चारों ओर बेहद भीड़ हो गई। उसी भीड़ में योगी मत्स्येंद्र नाथ भी लोगों को धकेलते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे तो राजा के अश्वारोहियों ने उन्हें रोक लिया और अपशब्द बोलकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का अपमान किया। अपना अपमान होते देख गुरु मत्स्येंद्र नाथ को भी क्रोध आया, परंतु वे शांत रहे कि राजा के सेवकों के मुंह लगने से क्या लाभ है, सीधे राजा को ही शिक्षा देनी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने सर्पशास्त्र मंत्र जप कर और श्री राम का नाम लेकर भस्म को मंत्रित करके रख लिया। उधर पूजा समाप्त करके राजा ने दंडोत करने को जैसे ही अपना मस्तक टेका तो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसी समय उस भस्म को राजा के ऊपर फेंक दिया। अब भस्म फेंक दी तो उसका प्रभाव यह हुआ कि राजा का मस्तक जो था वो पृथ्वी से ऊपर न उठ सका। राजा ने अपना मस्तक उठाने का काफी प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। तब हार कर राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और बुलाकर सारी घटना बयान की। मंत्री बहुत होशियार था। वे बाहर आकर सेना से पूछने लगा कि क्या यहाँ किसी का किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी ने किसी साधु संत का अपमान तो नहीं किया जिससे वे नाराज हो गए। तभी जो सैनिक थे उन्होंने योगी मत्स्येंद्र नाथ जी को देखा और देखते ही पहचान गए, और वो मंत्री ने भी देखा, वो भी पहचान गया। वे मत्स्येंद्र नाथ जी के पैरों में गिरकर कहने लगा कि स्वामी अब दया करो, आप तो शांति के देवता हो, हम आपकी दया के भिखारी हैं। हमसे अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दे। मंत्री की प्रार्थना सुनकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का क्रोध जो था वो शांत हो गया। उन्होंने हाथ में विभूति लेकर विभक्ति मंत्र छोड़ दिया, जिससे राजा का मस्तक पृथ्वी से अलग हो गया। राजा के उठते ही मंत्री ने मत्स्येंद्र नाथ जी को शीश नवाया और उन्हें मंदिर में अपने राजा के पास ले गए। मंदिर में जाकर मंत्री ने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने अपना सिर मत्स्येंद्र नाथ जी के चरणों में रखकर उनसे परिचय पूछा तो मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, मुझे मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं। मत्स्येंद्र नाम सुनकर राजा फूला नहीं समाया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का यशोगान उसने पहले ही सुन रखा था। वे मत्स्येंद्र नाथ जी को अपनी बग्गी में बिठाकर अपने महल ले गया। महल में उसने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को अपने राज सिंहासन पर अपने साथ बिठाया और अनेकों प्रकार के व्यंजन खिलाए तथा पूजा अर्चना करके हाथ जोड़कर सेवा में हाजिर रहा। राजा का श्रद्धा प्रेम देखकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी बोले कि राजन, आपको जो चाहिए वे मुझसे कहो। राजा ने कहा, मैं सूर्यवंशी राजा और भगवान राम का वंशज हूँ। मेरा नाम पशुपति है और मेरी आशा भगवान राम से भेंट करने की ही है। राजा की बात सुनकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, मैं तेरी भेंट भगवान राम जी से कराए देता हूँ। इतना कहकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी राजा को सभा भवन से आंगन में ले गए। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने धूमास्त्र व भस्मी मंत्र जप करके सूर्य पर फेंका, जिससे सारे वायुमंडल में धुआं भर गया और सूर्य छिप गया। शायद किसी राजा ने धूमास्त्र छोड़ा है, सूर्य को ऐसा लगा। तब सूर्य ने वायु अस्त्र की योजना बनाकर वायु बाण छोड़ा, जिससे हवा चली और धुआं चारों दिशाओं में फैल गया। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने पर्वतास्त्र छोड़े, जिससे सूर्य का रथ जहां का तहां रुक गया।
फिर सूर्य ने वज्र अस्त्र छोड़ा, जिससे पर्वत अस्त्र से निर्मित पर्वत हट गए। उसके बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने ब्रह्मास्त्र की योजना बनाकर उसे छोड़ा, जिससे सूर्य भगवान रथ के घोड़ों सहित भ्रम में पड़ गए और सही रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। सूर्य ने तब ज्ञानास्त्र छोड़ा और उनका भ्रम खत्म हुआ। फिर गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने वातकर्षण अस्त्र छोड़ा, जिससे सूर्य देव तथा उनके घोड़ों का श्वास बंद हो गया और उनका रथ उलट पुलटा होकर पृथ्वी पर आ गिरा। सूर्य के तेज के कारण सारी पृथ्वी जलने लगी। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने उदका अस्त्र की स्थापना की, जिसके कारण मूसलाधार बारिश होने लगी और पृथ्वी से अग्नि शांत हुई, परंतु सूर्य देव बेहोश पड़े रहे। सारी सृष्टि में चिंता व्याप गई। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, कुबेर, वरुण, अश्वनी कुमार और गंधर्व मिलकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ के पास आए और पूछा कि सूर्य देव का क्या कसूर है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने सबको प्रणाम करके कहा, ये पशुपति नामक राजा सूर्यवंशी होते हुए भी अपने वंशधर का सुख क्यों नहीं लेते, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दूसरा कारण, मुझे अपनी साबरी विद्या के लिए भी सूर्य की आवश्यकता है। जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लिया और अपनी विजय पताका संसार भर में फहराई, उन प्रभु राम से इस पशुपति राजा की भेंट भी मुझे करानी है। ये राजा मेरा भक्त बन गया है, इसलिए आप सब देव मेरी मनोकामना पूर्ण करें। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की ये बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पहले सूर्य को होश में लाओ। तुम्हारी सारी विद्याएं अनुकूल होते हुए भी जब तुम सूर्य देवता का ध्यान करोगे तो तुरंत तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सूर्य का ध्यान करने से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य पुराण का पाठ करने से बड़ी उत्तम योनि मिलती है। हम सब तुम्हारे हित के लिए ही ये कहने आए हैं। वीरभद्र के युद्ध के समय हम सभी देवताओं ने तुम्हारे वश में रहने का तुम्हें वरदान दिया था या नहीं दिया था? फिर तुम बिना कारण उलझनों में पड़े रहते हो। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, प्रभु मेरे वचन की लाज रखें और राजा पशुपति की श्री राम से भेंट करवाएं, तब मेरे मन को शांति होगी। इतना सुनते ही श्री राम वहां प्रकट हो गए। श्री राम को अपने समक्ष देखकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ और राजा पशुपति को बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन दोनों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने श्री राम जी से प्रार्थना की तो भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सामरी विद्या के मंत्रों में तुम्हारा नाम हो, इसलिए तुम यहाँ रहकर ही अपना कार्य सिद्ध करो। सब देवताओं का अवतार गुरु दत्तात्रेय ही है और उनका हाथ तुम्हारे मस्तक पर है। इसके अलावा नरसिंह अवतार की भी तुम पर दया है, जो पूर्ण ब्रह्म अवतार है। फिर मैं ही तुम्हें क्यों नहीं सहायता दूंगा। मंत्र उच्चारण में जब भी मेरा नाम आएगा तभी मैं तुम्हारा हर कार्य सिद्ध करूंगा। अब भगवान श्री राम जी ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को ऐसे वचन कह दिया और कहा कि तुम भी तो कवि नारायण के अवतार हो, इस नाते हम सब एक ही तो हैं। अब तुम तुरंत भुवन भास्कर को होश में ला, जिससे कि सृष्टि का कार्य सुचारू से चल सके। श्री राम जी से इतनी वार्ता कर गुरु मत्स्येंद्र नाथ को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने वायुक्त अस्त्र मंत्र जप कर सूर्य देव के ऊपर फेंका तो तुरंत ही सूर्य देव उठकर बैठ गए। सब देवों को अपने निकट देखकर उन्होंने सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भगवान विष्णु जी से पूछा कि मुझे हराने वाला वे प्रतापी वीर कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब देवों ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को सूर्य देव से भेंट करने को कहा। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने सोचा कि कहीं सूर्य को मुझसे ढा ना हो, इसलिए चंद्र आसन को जप कर गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी सूर्य से भेंट करने गए और सूर्य के सामने पहुंचकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब सूर्य ने भी आशीर्वाद दिया और गुरु मत्स्येंद्र नाथ से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। तब शिवजी भगवान महादेव भंडारी उन्होंने शुरू से उनकी कथा सुनाई। कथा सुनकर सूर्य ने भी साबरी मंत्र विद्या में अपनी सहायता देने का वचन किया।
तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने राजा पशुपति को सूर्य के कदमों पर डाला। अपने वंशज को अपने कदमों में देखकर सूर्यदेव अति प्रसन्न हुए। सूर्यदेव राजा को आशीर्वाद दे अपने स्थान को चले गए। राजा पशुपति को श्री राम के दर्शन कराने के बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ भी तीर्थ यात्रा को चले गए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को सभी देवताओं का आशीर्वाद मिला और साबरी मंत्र में सबकी सहायता हुई। इसी के साथ अब सूर्यदेव की भी उन्हें सहायता मिली और श्री राम जी के दर्शन के उपरांत वो आगे यात्रा पर चले गए, तीर्थ यात्रा पर आगे की यात्रा शुरुआत की। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। नाथों की जय जयकार। सबको प्रणाम।